हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 20। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है और ईच साइड इज 5/6 ऑफ द बेस के है। क्लियर है? तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो इधर बना लेते हैं। दो साइड क्या होती है, सेम होती है, और एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट सेम साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू एक्स मान लेते हैं एंड अदर साइड कुछ टू वाई मान लिया हमने। तो क्या इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए एक्स प्लस वाई। फर्स्ट केस क्या है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो 2x प्लस का y इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ ईच साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, मतलब जो ये दोनों साइड है, ये बेस का कितना है, 5/6वां भाग है। तो सेकेंड केस क्या ले लेते हैं हम, x इक्वल्स टू क्या है, 5/6 इंटू वाई। क्लियर है? तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू 0। इस पहले तो ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ आएगा, 6x इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। तो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 में ना ही y का कोफिशिएंट बराबर ना तो x का। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर है, या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का। चलिए 3 से ही कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस का y इक्वल्स टू 32, 3 2 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 2 6, 3 3 9। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 2 में देख रहे होंगे 6 का क्या होगा, सेम हो गया है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले 2 वाला लिखेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। फिर इसे लिखेंगे 6x प्लस का 3y इक्वल्स टू 96। हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो उसको क्या कर देते, प्लस कर देते। ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से 8y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 96। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, y की वैल्यू 12। अब इसी y की वैल्यू को हम कहाँ रख दें, रख दीजिए इक्वेशन 2 में। वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1 में रख दीजिए और आसानी से आ जाएगा। वैल्यू ऑफ y 14 इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। तो 2x प्लस का 12 इक्वल्स टू 32। तो 2x की वैल्यू 12 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 10। तो यहां से देखिए x की वैल्यू 10 आया, y की वैल्यू 12 आई। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वो दो सेम वाले साइड था उसकी वैल्यू कितनी है, 10, और अदर साइड की वैल्यू 12। अब हमसे पूछा है एरिया। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसकी प्रॉपर्टी, आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी। क्लियर है? पहले मैं ट्रेडिशनल वे में, मतलब नॉर्मल वे में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो क्या है, 10 10 और 12। ये है, जो सेम साइड था उसको मैंने x माना था और जो अदर साइड थी उसको 12 माना था। तो इसको क्या होता है, यहाँ से हम फॉर्मूला लेते हैं, s की वैल्यू क्या निकालते हैं, 10 प्लस का 12 अपॉन में 2। s की वैल्यू आ गई 20 प्लस 32 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 16। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ एरिया निकालते हैं हम।
साइड देखिए निकल गया, लेकिन अब निकालना क्या है हमें, एरिया। एरिया क्या होता है, एस का क्या फॉर्मूला होता है, 10 प्लस का 10 प्लस का 12 अपॉन में 2। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 32 अपॉन में 2, एस की वैल्यू 16। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको पहले इस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी यूज करके उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। 16 माइनस का 10, 16 माइनस का 10 और 16 माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से आया 16 इंटू, यहाँ देखिए 6 बचा, यहाँ भी 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। तो देखिए जो चीज़ 2 बार टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। 16 किसका है, 4 आएगा बाहर, यहाँ 4 से क्या आएगा, 2 आएगा, आ गया क्या, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से y की वैल्यू भी निकल के आएगी, तो क्या आएगी, y की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमारा एरिया क्या निकल के आया, 48 सेंटीमीटर। यहाँ तक रिजल्ट आ गया। क्लियर है। लेकिन हमने क्लास 9th में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी का भी तो यूज करके हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ आपका आंसर खत्म हो गया है, बस हम प्रॉपर्टी के देखना चाहते हैं कैसे आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अगर हम वर्टेक्स से और अदर साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूं तो दोनों को बाइसेक्ट करती है। क्लियर है। जब बाइसेक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। ए बी सी, इसको मैं डी मान लेता हूं, ठीक है, ये 12 है। अब AD की लंबाई क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू निकल के आएगी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 इक्वल टू ब्रैकेट में 64 इक्वल टू 8। तो AD की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है। तो एरिया आपको क्या पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह इसका भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 8। तो यहाँ से क्या आया देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 8 जा 24 प्लस का 24 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर नहीं प्रॉपर्टी यूज करना है तो ये तो है, ये है तरीका सबसे आसान और सबसे सरल। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।